today's topic class with the differences between these three. अब आप लोग को पता होना चाहिए कि how synchronous transmission differs from asynchronous transmission, how serial transmission differs from parallel transmission, and class how simplex, half duplex and full duplex they differ. ये सब आपस में क्लास किस तरह डिफरेंशिएट करती हैं, किस तरह मूव करती हैं. You should have knowledge class about these. So without wasting any time class, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सीरियल वर्सेस पैरेलल. सीरियल क्लास टीएक्स क्लास मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ट्रांसमिशन आप लोग पूरा लिखिएगा, वर्सेस पैरेलल ट्रांसमिशन. So class, when we talk about serial transmission, आप लोग को बहुत सारे बच्चों को क्लास, you must be knowing the definitions and all that stuff. All that stuff. So let's move forward and let's start class with the serial transmission. Data आप लोग क्लास जब भी ट्रांसमिट करते हैं, the three things that are required is sender, receiver and class message या data क्लास जो आप लोग सेंड कर रहे हो. ठीक है. और डेटा ट्रांसमिशन की हम लोगों ने क्लास, आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस क्लास कि हमने क्लास इसको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. वन ऑफ द मेथड टू ट्रांसमिट डेटा इज synchronous versus asynchronous. The other method class to transmit data is serial versus parallel, and one more method class to transmit data is simplex versus half duplex versus full duplex. The first one that we are continuing class is serial versus parallel. So when we talk about class serial transmission, in serial transmission class we transmit one bit at a time through single wire. अब बहुत सारे बच्चों को क्लास ये डेफिनेशन पता होगी, उन क्लास जिन बच्चों को नहीं पता, तो क्लास इन सीरियल ट्रांसमिशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक बिट, वन बिट ट्रांसमिट करते हैं एट वन मोमेंट थ्रू सिंगल वायर. ठीक है. सो क्लास क्या होता है सीरियल के अंदर, वी आर जस्ट हैविंग क्लास वन वायर, we are just having class one wire and class on this wire we transmit our data. एक एक बिट क्लास करके हम लोग क्या 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 कर रहे होते हैं क्लास, एक एक बिट करके हम लोग सेंड कर रहे होते हैं अपने डेटा इन सीरियल ट्रांसमिशन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास पैरेलल, तो पैरेलल के अंदर हम लोग क्लास क्या करते हैं, वी ट्रांसमिट मल्टीपल बिट्स at a time through multiple wires. Now what we can do class in parallel transmission, we can transmit multiple bits at one moment through multiple wires. लेकिन क्लास ये multiple wires का और multiple bits का एक misconcept बच्चों ने क्रिएट किया हुआ है, that multiple bits class can always be in the power of 2. सर इसका क्या मतलब हुआ, this means कि आप 2 की पावर 0 एक बिट भेज सकते हैं, 2 की पावर 1 आप 2 बिट्स भेज सकते हैं, 2 की पावर 2 आप 4 बिट्स भेज सकते हैं, 2 की पावर 3 आप 8 बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो यू कैन ऑलवेज ट्रांसमिट डेटा इन द पावर ऑफ 2. ऐसा नहीं होगा कि आप लोग 3 बिट भेज दें, आप लोग 5 बिट सेंड कर दें, आप लोग 7 सेंड कर दें, आप लोग 6 सेंड कर दें. नो,
not possible. We always transmit class in the power of 2 in parallel transmission. ये बात याद रखिएगा, ठीक है? And for example, if you are sending class 4 bits, so this is how class it looks like. If you are sending class 4 bits, so we can send class 4 bits at one moment through multiple wires. जितनी बिट्स होंगे उतने वायर्स होंगे हमारे पास, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो क्लास आई होप सबको क्लियर है कि सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग 1 बिट एट वन मोमेंट थ्रू सिंगल वायर सेंड करते हैं, एंड पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर वी सेंड मल्टीपल बिट्स थ्रू मल्टीपल वायर्स, बट दोज मल्टीपल बिट्स आर इन द पावर ऑफ 2 ऑलवेज. ठीक है, तो अब्दुल्ला मैंने पूरा आपको प्रॉपर यहाँ पे लिखवा भी दिया, नो इश्यूज. अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कौन सी ज्यादा ट्रांसमिशन क्लास फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, सीरियल ज्यादा फास्ट होगी या पैरेलल ज्यादा फास्ट होगी? सो यू कैन राइट टू मैच चैट, मुझे अपने आंसर्स बताएं क्लास जरा. विच वन विल बी फास्टर, सीरियल और पैरेलल? Aril is saying sir parallel. Munib is saying sir serial. Noor Fatma is saying sir parallel. Laiba is saying parallel. Zain is saying sir serial. Saif is saying parallel. बाकी बच्चे बहुत सारे क्लास हमारे पास पैरेलल. Majority of the students are saying class parallel. But कुछ बच्चे क्लास बोल रहे हैं सीरियल भी बोल रहे हैं, क्योंकि okay they have their own reasons for that. ठीक है, तो क्लास देखिए एक अगर कॉमन सेंस की बात करूं ना, अगर कॉमन सेंस की बात करूं, कॉमन सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंप्यूटर साइंस राइट नाउ, अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो क्लास पैरेलल ट्रांसमिशन आप लोग को ज्यादा फास्ट होगी. इसका आपके पास एक वैलिड रीजन है. कंप्यूटर साइंस के अंदर क्लास देखें, कंप्यूटर साइंस के अंदर जब भी आप लोग क्लास बात किया करें ना तो ऑलवेज टॉक विद अ रीजन, ठीक है? सो पैरेलल के अंदर तो क्लास आप लोग के पास सिंपल सा एक रीजन था कि सर देखिए इसमें 4 बिट जा रही है, इसमें 8 बिट जा रही है, इसमें 16 बिट जा रही है, तो सर दैट्स व्हाई इट्स फास्टर. सीरियल के अंदर सर आप सिर्फ एक बिट भेज सकते हैं एट वन मोमेंट, दैट्स व्हाई इट्स स्लोअर. दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल रीजन. बट एक कॉमन सेंस वाला रीजन क्लास हमारे पास यही हो सकता है कि भाई इसमें तो भाई नंबर ऑफ बिट्स आर मोर इन पैरेलल, सो दैट्स व्हाई इट्स फास्टर, इट कैन बी फास्टर एज कंपेयर टू सीरियल. लेकिन क्लास होता क्या है हमारे पास, अब मैं पैरेलल के अंदर क्लास 8 बिट्स भेज रहा था, मैंने क्लास यही 8 बिट्स सीरियल के अंदर इतनी फास्ट भेजी, इतनी फास्ट भेजी, इतनी फास्ट भेजी क्लास कि ये पैरेलल से भी ज्यादा क्लास क्या हो गई, फास्ट हो गई. लेकिन क्लास मैं स्पीड बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर, बट एट वन एंड मेरे पास यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है, एक मेरे पास लिमिटेशन आ जाती है. बिकॉज दुनिया में क्लास सबसे ज्यादा फास्ट चीज कौन सी है, द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट थिंग क्लास इन द वर्ल्ड, क्या चीज है क्लास दुनिया में सबसे ज्यादा तेज? एग्जैक्टली नूर फातिमा ने क्लास बता दिया कि सर, अरे भाई प्लीज लॉइन कहां से आ गया यहाँ पे ठीक है, तो क्लास नूर फातिमा ने हमें बता दिया कि सर लाइट, मैं फास्टेस्ट एनिमल थोड़ी पूछ रहा हूँ भाई, आप लोग बोल रहे लॉइन, एक बच्चा बता रहे लॉइन अरे सर, तो क्लास अनम जहर नूर फाइन आप सबने बता दिया कि सर स्पीड ऑफ लाइट, तो द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज स्पीड ऑफ लाइट. तो क्लास वी हैव अ लिमिटेशन, मैं अगर अपनी 1 बिट्स को इतना तेज भेजूं, इतना तेज भेजूं, इतना तेज भेजूं, बट एट वन मोमेंट एट लास्ट क्लास आई कैन नॉट सेंड देम ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट. मैं लाइट की स्पीड से तेज क्लास अपने बिट्स को ट्रेवल नहीं करवा सकता, तो सो दैट आई हैव अ लिमिटेशन. लेकिन पैरेलल के अंदर क्लास क्या कर सकता हूं, मैं 8 भेज दूं, 8 भी कम पड़ी है क्लास, मैं 16 भेज दूं, 16 भी कम पड़ी है क्लास, आई कैन सेंड 32, 32 भी कम पड़ी है क्लास, मैं 64 भेज दूंगा, 64 भी कम पड़ी है क्लास, आई कैन सेंड 128 बिट्स एंड सो ऑन. So that is the advantage class in parallel. ठीक है, so we can increase the number of bits, that's why class it is faster.
तो मैंने क्लास यहाँ पे नोट करवाया आपको, हमने क्लास यहाँ पे नोट कर लिया क्लास के स्लोअर एज कंपेयर टू पैरेलल, ठीक है। सॉरी, एंड इसका पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज फास्टर क्लास एज कंपेयर टू सीरियल। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगला देखते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे। लेट्स सी वन मोर डिफरेंस। अब एक और क्लास आपके पास क्या होता है, नाउ लेट मी शो यू क्लास दीज 4 बिट्स। क्लास यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप लोगों ने क्लास ऑब्जर्व किया होगा कभी अबाउट द आर्मी मार्च। आर्मी मार्च आप लोगों ने क्लास ऑब्जर्व करी होगी कि हाउ दे आर सिंग्ड, किस तरह क्लास वो लोग सिंग्ड होते हैं, हाईली सिंग्ड होते हैं, एंड दे ऑल आर मार्चिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम रिदम। प्लस लेट्स सपोज सब मार्च कर रहे हो और एक बंदा बिल्कुल ऑकवर्ड मार्च करना स्टार्ट कर दे, और भागना स्टार्ट कर दे, या वो कैट वॉक स्टार्ट कर दे, तो कितना ऑकवर्ड लगेगा क्लास। तो सिमिलरली क्लास हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर जो आप लोग की नंबर ऑफ बिट्स, फॉर एग्जांपल 4 बिट्स हम लोग भेज रहे हैं, तो ये 4 की 4 बिट्स क्लास दे शुड ट्रेवल क्लास सेम, सारी बिट्स क्लास क्या करनी चाहिए, क्लास आपके पास सेम एक साथ ट्रेवल करनी चाहिए। ऑल द बिट्स क्लास शुड ट्रेवल टुगेदर। इफ एनी वन ऑफ द बिट्स क्लास इज लेफ्ट बिहाइंड, if any one of the bit class is left behind, then it causes us an error. For example, ये bits class properly travel कर रही थी, ये bit class properly travel कर रही थी, class ये bit properly travel कर रही थी, but this bit class was left behind, तो class it causes us an error, ये error cause कर देगी हमें, ठीक है। तो क्लास पैरेलल के अंदर हमें क्लास क्या करना पड़ता है, पैरेलल के अंदर क्लास we need to maintain synchronization of bits, ठीक है। और क्लास आप लोग को क्या करना पड़ता है, आप लोग को सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना पड़ता है क्लास इन पैरेलल ट्रांसमिशन। और अगर आप लोग क्लास ये सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन नहीं करेंगे, सो इफ नो सिंक्रोनाइजेशन causes an error, if you class don't maintain class synchronization stuff, then class it will cause you an error, ठीक है। and class in serial there is no need class to maintain the synchronization, because हम भेजते एक बिट है, तो there is no need class for the synchronization part, ठीक है। now let's move forward, आगे बढ़ते हैं। अब क्लास देखें ये आपको पैरेलल के अंदर क्या करना है, पैरेलल के अंदर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट किया है कि आपको सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करनी पड़ती है, आपको सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करनी पड़ती है। अब लेट्स से मैंने क्लास मार्च हो रही थी आर्मी वालों की, मैंने बोला आप लोगों को सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करनी है भाई, दे सेड ओके सर वी विल, एंड दे स्टार्टेड द मार्च। मैंने बोला भाई आप लोग को 100 मीटर्स मार्च करनी है, तो क्या उन्होंने क्लास 100 मीटर मार्च करी विदाउट एनी एरर, किसी एक बंदे ने भी कोई गलती नहीं करी। अब मैंने उनको बोला कि आपको अब 20 मीटर करनी है, तो 20 मीटर तक भी क्लास उन लोगों ने ट्रेवल कर लिया, सॉरी 200 मीटर तक भी उन्होंने ट्रेवल कर लिया विदाउट एनी एरर। अब मैंने उनको बोला क्लास यू नीड टू मार्च 1 किलोमीटर, तो क्लास 1 किलोमीटर के अंदर अंदर क्लास
there are 90% of the chances कि एक ना एक बंदा क्लास गलती कर देगा and it will be out of sync. वो क्लास मार्च अपनी गलत कर देगा, एक बंदा क्लास जरूर. तो सिमिलरली क्लास जब हम लोग बिट्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर भी क्लास सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना इट्स नॉट एन इजी टास्क. ये जो बिट्स की सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करनी होती है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. आपकी बिट्स आगे पीछे ना हो जाए, इनकी टाइमिंग, इनकी क्लॉकिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू मेंटेन all the bits together and that's a very difficult task. So इस पॉइंट से क्लास सिंक्रोनाइजेशन वाले पॉइंट से आपके पास दो पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे. द फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज circuit of parallel transmission is a complex one. It's complex. And when we talk about the serial transmission, it has a simple circuit because it does not need to maintain the synchronization part. Simple circuit. Okay? And similarly, class, when we talk about the long distance transmission, so we prefer serial transmission for long distances. And class, the reason one bit at a time, so less chances of class errors. Okay? So whenever class we need to transmit data for a long distance, we always go for serial transmission. पैरेलल के साथ क्यों नहीं जाते? बिकॉज भाई सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करनी पड़ती है, तो हम लोग छोटी क्लास ट्रांसमिशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन. हम लोग कम ट्रांसमिशन करेंगे क्लास विद द हेल्प ऑफ पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और फर्दर. ठीक है. एंड जनरली क्लास इफ वी गो फॉर एन एग्जांपल, तो क्लास पैरेलल ट्रांसमिशन क्लास आपके पास जनरली यूज की जाती है क्लास इंटरनल कम्युनिकेशंस के अंदर क्लास, बिकॉज उसके अंदर आपके पास डिस्टेंस शॉर्ट होता है और आपके पास फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए होती है आपको. तो क्लास आपके कंप्यूटर के अंदर जो बसेस के अंदर डाटा ट्रैवल कर रहा होता है क्लास, दैट इज एक्चुअली द पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट serial, so generally class, the example that comes class, whenever we want to transmit data, yeah, transfer data from one device to another. तो हमने क्लास यहाँ पे क्लास कुछ पॉइंट्स देखे अबाउट सीरियल वर्सेस पैरेलल. आई होप सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे. ठीक है. सीरियल 1 bit, पैरेलल more than 1 bit, but always in the power of 2. This is slow as compared to parallel, this is fast. In parallel we need to maintain the synchronization, else it will cause us an error. The circuit of serial is simple and the circuit of parallel is a complex one. Okay? And whenever class we need to transmit data for long distance, we always go for the serial because there are less chances of errors whenever data is traveling for a long distance. So these are the class differences that you should know class about serial versus parallel stuff. Now let's move forward. आगे बढ़ते हैं class हम लोग यहाँ पे अब. Let's move forward. Let me check if we have any questions. Then I'm going to answer those questions, and then we are going to move forward towards the half duplex, simplex, and full duplex.
अच्छा जी, we have a question class. We have a question. Starting with Mubin. नहीं बेटा, Munib बेटा, this is not the AS class. This is O levels. LIBA complex circuit ICs, अच्छा USBs. You are giving the examples. Fine LIBA बेटा. रियान इस थिंग्स सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. रियान, सिंक्रोनाइजेशन मींस दैट ऑल द बिट्स ट्रेवल टुगेदर, एक साथ, आगे पीछे ना हो, ऑल द बिट्स आर ट्रेवलिंग टुगेदर, दैट मींस सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. अरील इज आस्किंग सर, इंटरनल कम्युनिकेशन मींस कंप्यूटर टू प्रिंटर. यस, इट कैन बी, बिल्कुल इट कैन बी. Abdullah is saying now, sir, clear. Fine. So we are good. No questions is a good question. Let's move forward. Now let's move towards another divisioning. This was the first differences that we have seen, serial versus parallel. I told you class हमारे पास और भी तरह के methods होते हैं class, जब data को हम लोग transmission की बात करते हैं. So one more method class is called simplex data transmission. Okay. The other method class is called simplex data transmission. Now when we talk about simplex, class, when we talk about simplex, so in simplex we transmit data through single wire, and it's only one way transmission of data. Now what does this mean, sir? One way transmission of data, or sir we can transmit through single wire. तो क्लास सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है? It's a only one way communication. It's a one way communication. What does this mean? For example, class, you guys are listening to radio. जब आप लोग गाड़ी में बैठते ज्यादातर जनरली, तो आप रेडियो ऑन कर लेते हैं. तो रेडियो क्या चीज है? रेडियो क्लास क्या चीज है? इट्स अ सिंप्लेक्स. एक सिंप्लेक्स है क्लास. आप रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं. यू कैन नॉट रिवर्ट बैक टू द रेडियो ऑपरेटर. आरजे कहते हैं, आई गेस. हाँ, आरजे, रेडियो जॉकी. यू कैन नॉट रिवर्ट बैक टू हिम कि भाई ये क्या सॉन्ग चला दिया, चेंज करो सॉन्ग को. यू कैन नॉट से हिम. ठीक है, क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज यू कैन नॉट कम्युनिकेट. इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन. ठीक है. सेम फॉर क्लास. आपने कोई प्रिंट आउट दिया प्रिंटर को, और प्रिंटर इज फाइन, ऑल्दो वो इंटरप्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं भी आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर नहीं कर रहा. प्रिंटर वाज ऑल ओके, प्रिंट पेजेस वगैरह लगे हुए थे, मेमोरी सही थी, पेज साइज कम था, बफर्स एम्प्टी थे. तो आपने प्रिंट आउट दिया, तो प्रिंटर पलट के क्लास सीपीयू को ये नहीं बोल सकता नहीं भाई मैं तो नहीं निकाल रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा प्रिंट आउट. तो इट्स नॉट अ चैनलिंग. प्रिंटर पलट के जवाब नहीं दे सकता आपके सीपीयू को. वो बोलेगा नहीं भाई आपने बोल दिया मुझे, मैं प्रिंट आउट निकालूंगा. तो वन वे कम्युनिकेशन. आप लोग टीवी देख रहे होते हैं, बस आप लोग टीवी देख रहे होते हैं, आप टीवी के थ्रू अपने केबल ऑपरेटर को नहीं बता सकते नहीं यार ये वाला चैनल अच्छा नहीं आ रहा, चेंज द चैनल, या ये वाले चैनल अपडेट कर दो. बिकॉज यू कैन ओनली वॉच द टीवी, यू कैन नॉट ट्रांसमिट डाटा ओवर दैट लाइन. So class, all the one way communications are called simplex one way communication. For example, कुछ टीचर्स क्लास क्या करते हैं आपके पास क्लास के अंदर, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. और वो क्या बोलते हैं भाई क्लास में कोई बात नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, बस मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो. आई हैव सीन. ठीक है ना. तो वो क्लास क्या करते हैं, वो सिंप्लेक्स वे ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं. वो बोलते हैं भाई बस मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो. नो कम्युनिकेशन विद मी. आप लोग भी ना मुझसे पूछे ना आप लोग आपस में भी बात नहीं करें. So that is also simplex one way communication class. ठीक है. So one way transmission of data class is called simplex. लेकिन क्लास ये तो आप लोग को
आपके स्कूल के टीचर्स ने भी बता दिया होगा सिंप्लेक्स ये होता है। द थिंग क्लास दैट यू शुड नो, द थिंग क्लास दैट यू शुड नो अबाउट द सिंप्लेक्स इज द डायग्राम ऑफ द सिंप्लेक्स एज वेल। तो आप लोग को क्लास डायग्राम भी आनी चाहिए क्लास सिंप्लेक्स की। नाउ व्हाट्स दैट डायग्राम क्लास, किस तरह बनती है डायग्राम फॉर द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ये याद रखना है क्लास, ये याद रखना है क्लास। लेट्स सपोज वी आर हैविंग अ सिस्टम, this is class system A and class this is our system B, ठीक है। तो क्लास in simplex what happens, system A can send data to system B or system B can send data to class system A। दोनों एक दूसरे को क्लास साथ में या एक दूसरे को क्लास डाटा साथ ट्रेवल नहीं करवा सकते, या तो सिस्टम ए भेजेगा या सिस्टम बी भेजेगा क्लास। तो द ऑपरेशन बिटवीन देम इज क्लास और ऑपरेशन। तो क्लास दिस इज द डायग्राम फॉर सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। एंड क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द सिंप्लेक्स, सो वी हैव मेनी एग्जांपल्स, so we can give class one of the TV, radio and CPU to printer. Now after class simplex, let's talk about class the other stuff that is called half duplex. Let's talk about class quickly about half duplex. So class in half duplex, it's actually a two-way communication. It's a class two-way communication. But class over here, but only one at a time. It's a two-way communication. Two-way communication है, लेकिन class only one at a time. So आप लोगों ने क्लास फिल्म वगैरह में देखा होगा, द डिवाइस, कैन एनीवन नेम दैट डिवाइस, क्या कहते हैं उस डिवाइस को जो वो लोग यूज करते हैं, बोलते हैं ओवर, और फिर दूसरा बंदा मैसेज ट्रांसमिट करता है। एनीवन, व्हाट दैट डिवाइस कॉल्ड? आप लोगों ने फिल्म वगैरह में देखा होगा, आर्मी वगैरह यूज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली जैन ने बता दिया कि सर वी कॉल दैट डिवाइस वॉकी टॉकी। बिल्कुल जैन। सो मैं जब छोटा था मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं बोलता था यार ये देखो कितना अच्छा दे आर ट्रांसमिटिंग डेटा और मेरे पास क्यों नहीं है। खैर, एग्जैक्टली अब्दुल रॉफ है, बिल्कुल वॉकी टॉकी। सो वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास हाफ डुप्लेक्स, टू वे कम्युनिकेशन बट ओनली वन एट अ टाइम, ओनली वन एट अ टाइम। वो दोनों एक साथ क्लास आपस में कम्युनिकेट एक साथ नहीं कर सकते, ओनली वन एट अ टाइम। सो लेट्स से अगेन क्लास सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। सो इसके अंदर क्लास क्या होता है, द डायग्राम इज सिस्टम ए कैन ट्रांसमिट डेटा टू सिस्टम बी and system B can also transmit data class to system A but through different channel, ठीक है। तो the operation between them class is and operation। हाफ डुप्लेक्स में क्लास क्या था, सॉरी सिंप्लेक्स में क्या था, और यहाँ पे क्लास क्या है आपके पास, एंड ऑपरेशन। तो दिस इज द डायग्राम क्लास फॉर हाफ डुप्लेक्स। रिमेंबर दिस डायग्राम, आई विल बी आस्किंग इन माय एग्जामिनेशन, मैं अपने पेपर में पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। एंड अगेन लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ हाफ डुप्लेक्स। Let's talk about class the examples of half duplex. USB 2.0. This is class the older version class of USB. और older version के अंदर क्लास अगर आप लोग डाटा रीड कर रहे होते थे फ्रॉम USB तो यू कैन नॉट राइट, और अगर आप लोग राइट कर रहे होते तो क्लास यू कैन नॉट रीड। तो दिस इज एन ओल्डर वर्जन ऑफ USB एंड क्लास इट फॉलोज हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स
how can I forget about the walkie-talkie in the example? So this was class about half duplex. Now let's talk about class the last part, the last stuff, and class that part is called full duplex. हमने simplex देखा, हमने half duplex देखा. Now class let's see full duplex. From 15, how can I create a pool? There is no options currently given. चलें at the end of the class मैं आप लोग से सवाल करूंगा एक कि from 15 we are allowed to take classes on campus in the TCR और आई थिंक यहाँ पे कुछ बच्चे सिस्टम के भी हैं एक दो, तो सिस्टम में भी हम लोग फिजिकल क्लासेस फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी. तो आई वांट टू आस्क यू गाइस कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड इन द फिजिकल एंड कितने बच्चे आर स्टिल पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे उनके दैट दे आर सेइंग कि स्टिल हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है अभी, वी वोंट अलाउ यू टू स्टडी ऑन कैंपस. ठीक है, मैं पर्सनली मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि हमारे पास फिजिकल कैंपस के ऊपर क्लासेस होनी चाहिए. हम लोग पूरे प्रिकॉशंस लेंगे और सारे हम लोगों ने अरेंजमेंट कर लिए. आई विल बी मैं 20 बच्चे सिर्फ क्लास में बिठाऊंगा और बाकी अगर जो बच्चे रिमेनिंग होंगे तो उनका कुछ और टाइमिंग्स में किसी और ग्रुप में उनको एडजस्ट किया जाएगा. तो सिर्फ 20 बच्चे बैठे होंगे एक क्लास के अंदर. दे विल बी हैविंग देयर टेम्परेचर विल बी चेक्ड, SOPs विल बी फॉलोड. वो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिकल क्लासेस कैंपस के ऊपर और सारी चीजें बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए उसके लिए ना. तो वी आर प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग अभी कर रहे हैं अभी बैठ के कि क्या करना है, किस तरह बच्चों को लेके चलना है. तो मैं आप लोग से क्लास के एंड में पूछूंगा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द ऑनलाइन क्लासेस एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फिजिकल क्लासेस स्टिल. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट क्लास फुल डुप्लेक्स नाउ. नहीं नहीं, मास्क के बगैर तो अलाउ नहीं करेंगे. ओहो, अब्दुल्ला इरफान आपने तो मुझे और डरा दिया. ठीक है, नहीं, इट्स वेरी डेंजरस. ही इज सेइंग सर माय फैमिली few members has experienced the COVID scenario, so that's why it's very dangerous. So Abdullah, नहीं आई नो, हाँ यू ऑल आर क्योर्ड नाउ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू आर क्योर्ड. लेकिन स्टिल आपकी बात सही है कि वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द थिंग्स, बिकॉज अगर ये स्प्रेड आउट हुआ तो फिर इट्स वेरी डेंजरस. और अभी बड़ी मुश्किल से मेंटेन हुआ है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में लोग तो ये चीज रियलाइज ही नहीं करते. अभी मैं बाहर जाता हूँ तो मास्क का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, मास्क तो पता नहीं क्या चीज है. सर लीव दैट स्टफ. नाउ क्लास फुल डुप्लेक्स बात करते हैं यहाँ पे. और फुल डुप्लेक्स के अंदर क्लास क्या होता है हमारे पास? क्लास इट्स अ टू वे transmission of data both at a time. तो क्लास फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? टू वे ट्रांसमिशन होती है एंड क्लास बोथ एट अ टाइम. एंड द डायग्राम क्लास फॉर द फुल डुप्लेक्स इज, the diagram class for the full duplex is, let's say this is system A, class this is your system B. So the diagram class for the full duplex is both can transmit class data to each other. So this is the class diagram for full duplex. ठीक है, and class when we talk about class the examples for the full duplex,
सो सेलफोन कॉल, आप लोग क्लास सेलुलर जो कॉल करते हैं क्लास, इट्स अ फुल डुप्लेक्स, बोथ आर ट्रांसमिटिंग डेटा एट वन मोमेंट थ्रू अ सिंगल चैनल। एक ही चैनल होता है, आप लोग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वन मोर क्लास एग्जांपल क्लास दैट कम्स इज यूएसबी 3.2। दिस इज द क्लास न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन क्लास ऑफ यूएसबी, एंड क्लास इन दिस यूएसबीज आप लोग डेटा राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं एट वन मोमेंट। एक ही आप लोग दोनों काम है आप लोग एक साथ परफॉर्म इजिली कर सकते हैं इन दिस ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। दिस वाज द क्लास ऑल अबाउट फुल डुप्लेक्स, लेकिन अगेन रिमेंबर द स्टफ दैट, remember that these diagrams are necessary, these diagrams are important, ठीक है। सो वी हैव सीन क्लास सीरियल वर्सेस पैरेलल, काफी डिटेल में देखा हमने क्लास सीरियल वर्सेस पैरेलल, एंड आई होप कोई ना कोई आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर बहुत सारी नई बातें पिक की होंगी, ठीक है। वी हैव आल्सो सीन क्लास सीरियल, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नया नहीं था, एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट कंफ्यूजन। इसके अंदर होता है और भी चीजें होती हैं, लेकिन सिलेबस की हद तक रहेंगे, सिलेबस की लिमिटेशन तक रहेंगे, ठीक है। After class full duplex, half duplex, and simplex, the last differences class that comes is synchronous versus asynchronous. So now when we talk about class synchronous transmission of data versus asynchronous transmission of data, directly they are not part of your syllabus. आपके syllabus का part नहीं है ये, लेकिन इनडायरेक्टली है। अब सर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मतलब है सर? तो मैं अभी पढ़ाता हूँ आप लोग को, लेकिन जब मैं एंड में आप लोग के सिलेबस की एक चीज पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो वहां पे मैं इसको लिंकअप करूंगा। देखें बेटा, आपने ये डिवाइस पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये फॉलो होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि सर व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज गोइंग ऑन इन दिस डिवाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फर्स्ट। सिंक्रोनस transmission class first. So when we talk about class synchronous transmission of data, when we talk class about synchronous transmission data, इसमें क्लास क्या होता है हमारे पास? बड़ा सिंपल सा क्लास फिनोमेना है इसके अंदर, नॉट अ रॉकेट साइंस। वी ट्रांसमिट stream of bits with a clock time defined। सर क्या मतलब हुआ इसका? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास बहुत सारी बिट्स क्या करते हैं, ये सेंडर है आपका, हम लोग स्ट्रीम ऑफ बिट्स सेंड कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका रिसीवर है। रिसीवर के अंदर क्लास हम लोग एक क्लॉक टाइम डिफाइन कर देते हैं कि भाई लेट्स सपोज आफ्टर 900 नैनो सेकेंड्स जो भी डेटा है उसका एक ग्रुप बना देना, जो भी डेटा है आपके पास उसका एक ग्रुप बना देना, एंड सो ऑन। तो आपके पास ग्रुप्स ऑफ डेटा क्लास आता रहता है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स आपके पास ट्रेवल करती रहती है, और ये यहाँ पे क्लास ग्रुपिंग करता रहता है डेटा की, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रीम ऑफ बिट्स ट्रांसमिट करते हैं, एक क्लॉक टाइम डिफाइन कर देते हैं क्लास, दैट्स इट। दिस इज क्लास synchronous transmission of data, and class it's a fast way, class it's a fast way to transmit data। नाउ इसके बाद क्लास जो अगला पार्ट आता है क्लास, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो एसिंक्रोनस के अंदर क्लास हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से डेटा ट्रांसमिट करते हैं, एंड अलग तरीका क्लास क्या होता है वो लेट्स सी। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के अंदर क्लास हम लोग क्या करते हैं,
we transmit data in the form of group with starting and ending pattern defined. तो इसमें क्लास हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास सिंपली बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, बहुत सारा डेटा होता है क्लास हमारे पास। तो हम लोग क्लास क्या करते हैं, हम जस्ट अपने डेटा को ग्रुप करते हैं और स्टैंडर्ड सेट में हम लोग क्लास ग्रुपिंग कर देते हैं। क्लास ये क्या होता है आपके पास, दिस इज योर स्टार्टिंग पैटर्न, दिस इज योर क्लास डेटा, ग्रुप कर दिया गया इसको, और ये क्लास आपका क्या होता है, एंडिंग पैटर्न। सो क्या करते हैं, वी ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप with starting and ending patterns class defined. So this is class all about class asynchronous transmission of data. ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्लास, this is how we transmit data class in asynchronous way. ठीक है, और आपकी एक बहुत मशहूर डिवाइस है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, that device is called USB, universal serial bus. तो यूनिवर्सल सीरियल बस के अंदर क्लास द ट्रांसमिशन दैट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। उसके अंदर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा क्लास हो रहा होता है आपके पास, एक स्टार्टिंग पैटर्न है, एक एंडिंग पैटर्न है, बीच में डेटा चला गया। रिसीवर को कैसे पता चलेगा भाई डेटा स्टार्ट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द स्टार्टिंग पैटर्न। फिर उसको कैसे पता चलेगा डेटा एंड हो गया, विद द हेल्प ऑफ द एंडिंग पैटर्न। So this is how class we transmit data in the asynchronous transmission of data. And इसमें थोड़ा सा स्लो होता है आपके पास डेटा ट्रांसमिट, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो लेट्स सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस। नो, वी डोंट हैव क्लास एनी क्वेश्चंस राइट नाउ। सो नाउ क्लास यू गाइस कैन राइट, लेट मी चेक if I can create a poll so you guys can vote. अच्छा, जूम आउट नहीं, ऐसे सही रहेगा ज्यादा, उस्मान ऐसे ज्यादा सही रहेगा। नहीं अनम, नॉट नेसेसरी, डिफरेंट होते हैं आपके पास बेटा, स्टार्टिंग पैटर्न एंडिंग पैटर्न, बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, दे आर डिफरेंट, और सेम भी हो सकते हैं, नो इश्यूज, लेकिन ये एक पैटर्न जरूर होता है, स्टार्टिंग पैटर्न होगा और एंडिंग पैटर्न होगा, दे ऑल आर डिफरेंट, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने सेम बना दिया गलती से, चलो इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सेम डिफरेंट होते हैं आपके पास ये। सो